इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों की शिकायत पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक मामला नाबालिग की शिकायत की वजह से पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। पहलवान पिछले 5 दिनों से जंतर मंतर में धरने में बैठे हुए हैं और अब इस मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ईरान ने रूस की फौज को गोला बारूद पहुंचाने के आरोपों को गलत बता दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि वो इस जंग में पुतिन को हथियारों की मदद नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है और पुतिन की सेना को खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह सफाई तब दी जब आरोप लगा कि उसने कुछ दिनों पहले ही रूस को हथियारों की बड़ी खेप भेजी। बताया गया कि ईरान लगातार रूसी सेना को ऐसे घातक ड्रोन दे रहा है जो यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी ये बात नहीं मानी कि उसकी तरफ से रूसी फौज को हथियारों की मदद भेजी गई, लेकिन जंग के मैदान में यूक्रेन उसके कामिकाजे ड्रोन को मार गिराने का दावा करता आया है। यानी ईरान दुनिया के सामने डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ तो कह रहा है कि वो इस जंग के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस को हथियार भी दे रहा है। खबर है कि बीते कुछ महीनों में ईरान ने रूसी सेना को हथियारों की काफी मदद भेजी है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि उनका इस्तेमाल पुतिन की फौज जंग में कर रही है या नहीं, लेकिन यूक्रेन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ईरान ने रूस को आत्मघाती ड्रोन दिए हैं, जिसकी कीमत यूक्रेन की सेना को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कामिकाजे ड्रोन बेहद खतरनाक होता है। ये अपने टारगेट से टकराकर फट जाता है, जिसके बाद जोरदार विस्फोट में दुश्मन के परखचे उड़ जाते हैं। ईरान ने इस ड्रोन को आधुनिक तकनीक से तैयार किया है, जो दिखने में छोटा लेकिन बेहद ताकतवर होता है। कामिकाजे ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। दावा है कि रूसी सेना ने इसी का इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। हालांकि ईरान अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों से इनकार करता आया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान रूस से अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए उसे लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें तक देने के बारे में सोच रहा है, ऐसी खतरनाक मिसाइलें जो यूक्रेन में भीषण तबाही ला सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान एक साथ मिलकर कई तरह के खतरनाक ड्रोन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। असल में बीते कुछ महीनों में ईरान के रिश्ते अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। खबर है कि इसीलिए ईरान भी अब रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता है कि रूस के खिलाफ कई पश्चिमी देश खड़े हैं। ऐसे में वो चोरी छिपे रूस की मदद कर पुतिन का सबसे करीबी बन सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए ईरान रूस को हथियारों की मदद भेज रहा है, क्योंकि पुतिन के सामने वफादारी साबित करने का उसके पास इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो रूस और यूक्रेन में जंग नहीं बल्कि शांति चाहता है। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की की सेना यह दावा कर रही है कि वो ईरान के ड्रोन को लगातार गिरा रही है, इससे ईरान के डबल गेम का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर हमला हो गया, जिसमें गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड